हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आपको भूगोल यानी कि ज्योग्राफी टर्म टू सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए जो आप लोगों का मानचित्र पूछा जाएगा, बहुत सारे महत्वपूर्ण नदियों को दर्शाने को कहा जाएगा भारत के मानचित्र में। और भी बहुत सारे झीलें हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, बहुत सारे। टोटल आज मैं 15 आपको भारत के मानचित्र में आज को दर्शाने वाला हूं, तब आपके मानचित्र से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इम्पोर्टेंट तट जो हैं वह भी इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत के मानचित्र में आपको कैसे दर्शाना है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक ज़रूर देखें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 11th भूगोल यानी कि ज्योग्राफी टर्म टू सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए मानचित्र कार्य, ठीक ना। देखिए, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये आपका 19वां नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। और 5 टोटल कितना 5 मानचित्र आपको दर्शाने होंगे मानचित्र में। जैसे नदी भी दे सकते हैं, कोई बांध भी दे सकता है, झील भी दे सकता है, या कोई तट आपको पूछा जा सकता है, ठीक ना। या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना। या फिर लक्षद्वीप, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी आपको भारत के मानचित्र में दर्शाने को कहा जा सकता है। 19वां नंबर में आपको पूछा जाएगा। 5वां नंबर मतलब 19वां नंबर में 5 ऑप्शन रहेगा आपको, मतलब 5 तो आपको चीज़ को दर्शाना होगा, ठीक ना। तो आपका मानचित्र से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इसी के लिए मैं देखिए सबसे पहला नंबर में लेके आया हूँ ब्यास नदी। चलिए देखते हैं भारत के मानचित्र में ब्यास नदी किस जगह पे है, कैसे दर्शाना है आपको। देखिए, ये आ गया इंडिया मैप, ठीक ना, भारत का मानचित्र। देखिए ब्यास नदी देखिए कहाँ पे है, ये देखिए पंजाब में ब्यास नदी है, ठीक ना। ये क्या है, कौन सा जगह है, ये पंजाब है। पंजाब में कौन सा नदी है, ब्यास नदी है। देखिए इस तरह करके डैश देके दर्शा दीजिएगा नदी को, और यहाँ पे ब्यास नदी लिख दीजिएगा, ब्यास नदी, ठीक ना। या फिर जितना नंबर में, जैसे ये 1 नंबर में आपको 1 पॉइंट में दिया रहेगा तो 1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं कि क्या पूछा गया है। देखिए दूसरा नंबर में है नर्मदा नदी, ठीक ना। चलिए इसको दर्शा देते हैं नर्मदा नदी को। ये देखिए नर्मदा नदी यहाँ पे है, ठीक ना। ऐसे डैश दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा नर्मदा नदी, ठीक ना। और यहाँ पे अगर आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा तो 2 नंबर दे दीजिएगा, ठीक ना। ये आपके क्वेश्चन नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ठीक ना, या तापी नदी, ये क्वेश्चन आपके सेट्स में दिए हुए थे, जिसको हमने पहले ही सारे सेट्स का 3 सेट जो आया हुआ था आपका मॉडल सेट जग वेबसाइट के द्वारा, उसमें मैं आपको सारे मानचित्र को दर्शा के बता दिया हूँ। मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें बताया हूँ अलग अलग से तीनों का, ठीक ना। तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। अब आगे देखिए तापी नदी, ठीक ना। चलिए देखते हैं तापी नदी कहाँ पे है। ये देखिए तापी नदी जस्ट नर्मदा नदी के थोड़े से नीचे में है, ठीक ना। इसे डैश दे दीजिएगा और तापी नदी लिख दीजिएगा। जितना नंबर में रहेगा उतना नंबर आप देके बना सकते हैं। चौथा नंबर में देखिए गोदावरी नदी। चलिए गोदावरी नदी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए गोदावरी नदी, यहाँ से लेके ऐसे दे दीजिएगा और ऐसे डैश देके यहाँ पे लिख दीजिएगा, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हैं गोदावरी नदी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक ना। जस्ट तापी नदी के नीचे में है, बीच साइड में, ठीक ना। 5वां नंबर में देखिए कावेरी नदी। चलिए कावेरी नदी को देख लेते हैं। एकदम नीचे आ जाइए तमिलनाडु की ओर। देखिए इस यहाँ पे क्या है, कावेरी नदी है, ठीक ना। नोट कीजिएगा तमिलनाडु में क्या है, कावेरी नदी है। इस तरह कर जाके दर्शा दीजिएगा आप, ठीक ना। 6ठा नंबर देखिए यमुना नदी। चलिए देख लेते हैं यमुना नदी कहाँ पे बहती है। ये देखिए यहाँ पे यमुना नदी बहती है, राजस्थान के जस्ट साइड में। देखिए यमुना नदी, ऐसे डैश दे दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा यमुना नदी, ठीक ना। नोट कीजिए। अब 7वां नंबर में देखिए हीराकुंड बांध। ये हीराकुंड बांध कहाँ पे है, चलिए देख लेते हैं। देखिए चिल्का झील, उसके ऊपर में उड़ीसा में, मतलब उड़ीसा के ऊपर में थोड़े से यहाँ पे क्या है, हीराकुंड बांध बनाया गया है, ठीक ना। ये हीराकुंड बांध है, देख लीजिए ध्यान से, नोट कीजिए जल्दी से।
कहाँ पे, उड़ीसा के जस्ट थोड़ा ऊपर में। देखिए इसको याद रखने का सबसे कैसे याद रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से। देखिए सबसे पहले तो आप पूरे जितने भारत में राज्य हैं सब राज्य के नाम और जहाँ जहाँ पे राज्य हैं उसको आपको याद रखने होंगे। जैसे ये राजस्थान है तो ये राजस्थान है, तो आप इसे याद रख लीजिए कि ये राजस्थान है, ठीक ना। ये पंजाब है तो ये पंजाब है। आप ऐसे ऐसे करके करके जितने भी सारे राज्य हैं वो सबको क्या कीजिए, आप याद कर लीजिए, ठीक ना, नीचे तक एकदम। तब जाके आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि नक्शा कि किस जगह पे कौन सा राज्य है या फिर किस जगह पे कौन सा नदी बहती है, सारे के सारे याद हो जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले भारत के नक्शा को याद कीजिए आप। तो चलिए आगे देखते हैं कौन से दर्शाने को कह रहा है। तो देखिए 8वां नंबर में है लक्षद्वीप, तो चलिए लक्षद्वीप। और 9वां नंबर में है अंडमान निकोबार। चलिए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों दिखा देते हैं आपको। यह भी सेट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए केरल के जस्ट इधर नीचे तरफ, नीचे साइड में देखिए तो कुछ कुछ बूंदा बूंदी दिख रहा है आपको। ये क्या हो गया, लक्षद्वीप हो गया। ये क्या हो गया, लक्षद्वीप हो गया, बूंदा बूंदी देखिए, है ना, केरल के जस्ट इधर बाएं साइड। नोट कीजिए। अब चलिए देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे बूंदा बूंदी यार जैसे कैसे देखिए से लंबा चला गया है ना। देखिए बूंदा बूंदी करके गोल 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 करके लंबा चल गया। इसी को क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका एक ट्रिक भी है, कैसे याद रखिएगा इसे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना बड़ा नाम है कि नहीं, तो ये भी लंबा वाला हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। बूंदा बूंदी है तो ये ऐसे मार दीजिएगा, यानी कि ये यहाँ पे अगर आपको पूछा जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दर्शाइए तो ऐसे भारत में की मानचित्र में दर्शा दीजिएगा जो बड़ा वाला है, ठीक। और अगर लक्षद्वीप को दर्शाने को कहेगा तो देखिए लक्षद्वीप छोटा सा नाम है, यानी कि बूंदा बूंदी यहीं पे गोल गोल छोटा दिख रहा है, यहीं पे मार दीजिएगा आप लक्षद्वीप। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दोनों को ध्यान से याद रखिएगा। देखिए आगे एक हो गया 10 नंबर में ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है, भारत में किधर से घुसती है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की और तरफ से घुसती है, देखिए, है ना, चीन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से घुसते हुए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, देखिए, है ना। ऐसे डैश दे दीजिएगा, ऐसे भी आप उधर नहीं भी दर्शाइएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी दर्शा दीजिएगा। 11वां नंबर देखिए चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, मेरे पहले पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको, उड़ीसा में। ये भी सेट का क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग जाके मेरे पिछले वीडियो में। उड़ीसा में स्थित है तो उड़ीसा में चलिए दर्शा दीजिएगा इसे, चिल्का झील को। ये देखिए उड़ीसा है यहाँ पे, ये देखिए उड़ीसा है, ये रहा चिल्का झील, ठीक ना। नोट कीजिए, गोल दे दीजिएगा और झील की तरह दिख जाएगा, आप चिल्का झील लिख दीजिएगा, ठीक ना। 12वां नंबर देखिए सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। जगह अगर जरूर आप याद रखिएगा, ठीक ना। आपको जगह पूछा जाए चाहे नहीं जाए, जगह तो नहीं पूछा जाएगा, आपको सांभर झील केवल दर्शाना है। आप जानिएगा कि राजस्थान में है तो राजस्थान में कहीं भी जाके बना दीजिएगा तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए राजस्थान देख लेते हैं कहाँ पे स्थित है सांभर झील। ये देखिए राजस्थान झील, ठीक ना, यहाँ पे राजस्थान है। यहाँ पे कौन सा झील स्थित है, सांभर झील। ऐसे गोल कर दीजिएगा झील की तरह और सांभर झील लिख दीजिएगा। अब देखिए 13 नंबर बुलर झील। यह क्या है, भारत का सबसे अच्छा मीठे पानी का झील है, ठीक ना। बुलर झील कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। चलिए बना देते हैं इसको भी। ये देखिए जम्मू कश्मीर, ये हो गया ना जम्मू कश्मीर। यहाँ पे कहीं भी आप बना दीजिए, गोल कर दीजिए और लिख दीजिए बुलर झील, आपको नंबर दिख जाएगा। क्या है ये, बुलर झील है, नोट कीजिएगा। अब आगे देखिए 14वां नंबर कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट भी आपका पूछा हुआ है, सेट में दिया हुआ है, तो तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि तमिलनाडु के किनारे साइड। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए कोरोमंडल तट, तमिलनाडु से लेते हुए ऐसे ऐसे से पूरे तमिलनाडु तक, ठीक ना। यहाँ से लेके तमिलनाडु तक क्या है, कोरोमंडल तट है। इसी तरह आप लिख के लकीर दे के दर्शा दीजिएगा, ऐसे करके दिखा दीजिएगा, कोरोमंडल तट हो गया, ठीक ना। इधर आगे जाइएगा, आगे 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 आगे, इधर कौन सी है, उत्तरी सरकार तट, ठीक ना। अगर पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्या है, उत्तरी सरकार तट। और एक तट देख लीजिए 15वां नंबर में काठियावाड़ तट, जो भारत का सबसे बड़ा तट रेखा है, ठीक ना। कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा तट रेखा क्या है, काठियावाड़ तट, जो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात।
तो देखिए, चलिए गुजरात की ओर देखिए, ये रहा गुजरात, जैसे करके घुसा हुआ है, ऐसे करके देखिए, है ना, जो भारत की शोभा बढ़ाती है। तो देखिए यहाँ से लेके जितना भी आपका समुद्र से है, लेके काठियावाड़ तट, देखिए इधर से ऐसे करके घुसा हुआ है, ऐसे दिखा दीजिएगा और लिख दीजिएगा क्या, काठियावाड़ी या काठियावाड़ तट। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इतने सारे आज हमने आपको बता दिए, बहुत ही मानचित्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और आप मृदा वाले जितने भी आए थे सेट में, हम बता दिए हैं मेरे पिछले वीडियो में, तो मृदा वाले आप ज़रूर जाके देख ही लीजिएगा, क्योंकि मृदा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। क्योंकि उसमें 5 तक आपका मृदा दिया हुआ था, काली मृदा, लेटराइट मृदा, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय और वन मिट्टी, ये भी थे आपके, जलोढ़ मृदा था, ठीक ना, ये सारी मृदाएं थी। तो आप 5 मृदाएं जाके देख लीजिएगा कि कहाँ पे किस जगह मानचित्र में है। हमने पूरा बढ़िया से वीडियो में आपको मेरे पिछले वीडियो में बता दिए हैं, और इसे उससे देख लीजिएगा ताकि उससे किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आऊँगा जल्द ही जल्द। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।